अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेओसी। आप देख रहे हैं जोहर्स ऑफ केमिस्ट्री। एमडी कैट 2024 का लेक्चर नंबर 2 है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? ये शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप पेन और पेपर पकड़ें और साथ ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बिकॉज व्हाट इज नॉट स्टार्टेड टुडे इज नेवर फिनिश्ड टुमारो। जो आज शुरू नहीं करोगे ना, वो कल कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो ये जो कंबशन एनालिसिस है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके लफ्ज़, इसका मीनिंग को समझते हैं, इसके वर्ड को क्रैक करते हैं कि कंबशन एनालिसिस क्या है। सबसे पहले जो कंबशन है, ये जो कंबशन है, इट इज़ कॉमनली नोन एज बर्निंग। हम आम तौर पर इसको क्या कहते हैं जी? बर्निंग ही कहते हैं ना। बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्निंग होता है, बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होती है। इन विच, याद रखिएगा, इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट must be CO2। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स मस्ट बी CO2। ये किसी भी चीज़ का बर्न करना, किसी भी सब्सटेंस का बर्न करना, और उसमें कंडीशन है, ये लाजमी है कि कार्बन प्रोडक्ट जितने भी बने, 1 2 3, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक लाजमी होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हम उसको कंबशन नहीं कहेंगे। तो ये तो कंबशन की बात हुई ना। ये जो कंबशन है ना स्टूडेंट्स, इसके बारे में और भी बातें याद रखिएगा। ये जो कंबशन, ऑल याद रखेंगे, ऑल कंबशंस, जितने भी तरह की कंबशंस होंगी ना, ऑल कंबशंस आर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑल कंबशन आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जितनी भी कंबशंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। and but all oxidation reactions, all oxidation reactions, जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं आर नॉट कंबशन। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ से क्या मतलब पता चलता है? इसका मतलब पता चलता है ये जो कंबशन है ना, कंबशन ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है, और साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक तो है। ये आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। तो ये एक अब मैंने ये जो बात कही है कि जितनी भी कंबशन हैं वो ऑक्सीडेशन है, लेकिन तमाम कंबशन ऑक्सीडेशन कंबशन नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए आपको ये मेरे पास ना, हमारे घर में ये आमतौर पर रिएक्शन होता है मीथेन का, बर्निंग सुई गैस जिसको हम जलाते हैं। ये मैं मीथेन को बर्न करता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसको जब बर्न करूँगा ना तो ये लिमिटेड अमाउंट में है जी ऑक्सीजन। ये है जी लिमिटेड अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन लिया। अब आपको पता है जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है ना, तो वो क्या करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर मैं लिमिटेड ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, कार्बन ब्लैक बनेगा और वाटर बनेगा। आप इसको बैलेंस कर लें। बैलेंस करते हो ये 3 मोल हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 4 मोल होंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो, और एक दूसरा ये है कि अगर मैं मीथेन ही लेता हूँ और मीथेन को मैं ऑक्सीजन के 2 मोल्स यहाँ पर, ये बैलेंस करने के लिए 2 लिए, लेकिन ये ऑक्सीजन मेरे पास जो है ना एक्सेस में है, एक्सेस में ऑक्सीजन मैंने लिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पर साथ बनेगा वाटर, ठीक है। ये बन गया वाटर। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। अब आप देखें ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या हम ऊपर वाले रिएक्शन को कंबशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, इसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन।
नीचे वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन तो है ही, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो ये कंबशन रिएक्शन भी है, यानी ऑक्सीडेशन के साथ साथ ये कंबशन रिएक्शन भी है। तो ये तो जस्ट ना आपको कंबशन का आइडिया होना चाहिए और कि कंबशन होती क्या है। अब ये जो एनालिसिस है, मैं इसको टॉपिक को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, 2022 के अंदर जो पीएमसी में कुछ क्वेश्चन पूछे वो भी साथ लेकर चलते हैं। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस क्या होता है, इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एनालिसिस आपको पता है दो तरह से होता है। एक तो जो एनालिसिस होता है वो होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तो ये होता है हमारे पास, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में आप इसमें आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई ही इसका मतलब होता है, टू आइडेंटिफाई। और क्वांटिटी से क्या मीन लेते हो आप? अमाउंट्स, आपने ना इसमें एलिमेंट्स की अमाउंट फाइंड करनी होती है और उसके अंदर आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है एक कंपाउंड के अंदर। अब ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आगे दो तरह का होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह का होता है, एक होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मेथड होता है, प्रैक्टिकल मेथड, और एक होता है हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मेथड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह से किया जाता है, एक प्रैक्टिकली किया जाता है और एक थ्योरेटिकली किया जाता है। ये जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो कैसे फाइंड करते हो भला? वो इस तरह से है, मैस ऑफ एलिमेंट लेते हो, मैस ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हो ना, मैस ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पर होता है मैस ऑफ कंपाउंड लेते हो जो कि डिकम्पोज कर रहे हो, और उसको यानी एक कंपाउंड को डिकम्पोज करोगे ना, 100 ग्राम को डिकम्पोज करो, उससे एक एलिमेंट कितने ग्राम हासिल होता है, वो हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है डिकम्पोज करके। एक ये थ्योरेटिकल मेथड है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है ना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर हमने किसी एलिमेंट की अगर परसेंटेज फाइंड करनी तो वो कैसे होती है जरा देखें। वो होता है जी मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट, मैं एलिमेंट को ना शॉर्ट फॉर्म ई से ही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मैस लेना है, और यहाँ हम ले लेंगे मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ। ये हमारे पास ना, मैं आप इसकी एग्जांपल, ये इसमें आपको पीटीवी में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 भी इससे रिलेटेड है। ज़रा देखो स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, अस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? आप इसको विटामिन सी भी कहते हैं, और ये पीएमसी 2024 में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पूछा हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊं। ये एस्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है C3H4O3, ये एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला आ गया। इसका ना मोलर मैस फाइंड करो। एक मोल के अंदर 3 कार्बन है, 3 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब इनके मोलर एटॉमिक मैसेज पुट कर दो। कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये कितना 3 12 आर 36 और 4 40 और 16 3 48, ये 88 बन गया, ये बन गया 88 ग्राम, 88 ग्राम। अब ना इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर लो फिर क्वेश्चन बताता हूँ। लेट से क्या आपने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कैसे फाइंड करोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए देखो,
क्या है जी, mass of element in compound our molar mass of compound। एलिमेंट के अंदर कार्बन का mass कितना है, 3 12 are 36। तो ये mass of element in compound our molar mass of कितना है जी, एक मोल का वो 88 है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करो, तो वो कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का इधर कितना मैस है, 4 1 जार 4 ग्राम आएगा, ऊपर 4 ग्राम, नीचे टोटल 88 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करो, तो आप क्या करते हो, बहुत सिंपल, ये 3 16 आर 48 अवर 88 इंटू 100, तो इस तरह से परसेंटेज निकल आएगी। क्वेश्चन क्या आया पीएमसी में, पीएमसी 2020, ये ना पीएमसी का आपको पता है कि ये जो 2 साल के लिए आई पीएमसी का, वो उन्होंने अपना तो क्वेश्चन बैंक तो लीक आउट नहीं किया, अलबत्ता जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आया था, कहता है कि अस्कॉर्बिक एसिड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, मैं यहाँ ऑप्शन देता हूँ आपको, अल्फा ऑप्शन है कार्बन, बीटा ऑप्शन उसमें बच्चे बताते हैं कि हाइड्रोजन था, और चार्ली ऑप्शन उसमें था ऑक्सीजन, और डेल्टा ऑप्शन था ऑल हैव सेम, ऑल हैव सेम। अब क्वेश्चन सुनो क्या है, कहता है और अस्कॉर्बिक एसिड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट, अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज किस एलिमेंट की है। अच्छा तो क्या किस एलिमेंट की है, अब यहां से देखो, नीचे डिनोमिनेटर तो सबके अंदर 88 है, 88 ऊपर न्यूमरेटर यहाँ 36 है, 4 है, 48 है, जिसका ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसको सोल्व करने पर आंसर भी सबसे बड़ा आएगा, तो ये 48 बड़ा आंसर, यानी इसका आंसर हुआ अस्कॉर्बिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज हाईएस्ट होगी। तो वो आपको कैलकुलेट वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप करना भी चाहें तो कर लें। ये मैंने ना आपको कंबशन एनालिसिस वर्ड को क्रैक करवाया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएं। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, आगे जी हमारा मेन टॉपिक ही कंबशन एनालिसिस है। तो कंबशन एनालिसिस क्या होता है, इस कंबशन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जरा देखिए क्या होता है कंबशन एनालिसिस। देखो इस प्रोसेस को हम एफएससी की तरह तो नहीं इसको पढ़ रहे, एंटीटेस्ट की तरह से पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ना सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक कंबशन ट्यूब है, ये सबसे पहले ना ये है एक कंबशन ट्यूब। इस कंबशन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आप एक्सेस के अंदर यानी एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई करते हो, ऑक्सीजन सप्लाई करते हो एक्सेस के अंदर, यहाँ पर ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर एक तो रखा होता है ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर यानी एक कैटालिस्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजर जो है ना अभी भी इस्तेमाल होता है वो कॉपर ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, कॉपर ऑक्साइड। साथ ही साथ स्टूडेंट इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हमने कंबशन ट्यूब ली है। इसके अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बेसिकली क्या है, प्रीवेड है, ये है प्रीवेड, यानी प्रीवेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप कह लें प्रीवेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले से वजन किया हुआ है इसका। और अब जब हम इसको बर्न करेंगे ना स्टूडेंट्स, हम इसको बर्न करते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा होता है, साथ ही फर्नेस लगा होता है। जब बर्न करेंगे तो बर्न करने पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये हमने इसको बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए, ये दो दो ही चीजें बनती हैं, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ना दोनों के दोनों ये सोल प्रोडक्ट्स हैं। सोल कहते हैं तनहा वाहिद एक, यानी यही प्रोडक्ट्स है सोल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एनालिसिस। कौन से होते हैं, आपसे ये एमसीक्यू से पूछता है, तो वो कौन से हैं। अब ये हमारे पास सोल प्रोडक्ट्स आ गए। अब इसमें ना देखो यहाँ हुआ क्या है, बेसिकली कार्बन कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो फिर ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देखो 3 जगह पर ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, ये यहाँ से आ रहा है, एक ये यहाँ मौजूद है, एक यहाँ पर कंपाउंड के अंदर। तो ये जो कॉपर है ना इसका फिर क्या काम है कॉपर ऑक्साइड का, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक कैटालिस्ट है, ऑक्सीडाइजर है, ये स्टैंडर्ड कैटालिस्ट है। ये क्या करता है,
अगर कोई अनबर्ट कार्बन रह गया है ना, या हाइड्रोजन वगैरह जिसकी कंप्लीट कंबशन नहीं हुई है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करता है। जस्ट आप कह लो कि कंबशन को फास्ट करता है, कंप्लीट करवाता है रिएक्शन को। तो ये इस तरह से इसके अंदर काम हो रहा है ऑक्सीडाइजर। और ये अब सोल प्रोडक्ट बने, इसके आगे ना यहाँ पर लगा होता है H2 अब्जॉर्बर लगाया होता है हमने, वाटर अब्जॉर्बर लगा देते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वाटर अब्जॉर्बर। अब ये क्या होता है वाटर अब्जॉर्बर? जो पानी को अब्जॉर्ब करेगा, और ये फिजिकल अब्जॉर्प्शन होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये कौन होता है? ये होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। परक्लोरेट, ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरेट की 1 है। तो इस तरह से ये होता है प्रीवेड होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इसका भी पहले से ही हम वजन कर लेते हैं, तो ये भी प्रीवेटेड होता है, प्रीवेड होता है। अच्छा, प्रीवेड होता है, ठीक है। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज कहेंगे इसको, फिजिकल प्रोसेस बोलेंगे या फिजिकल अब्जॉर्प्शन बोलोगे, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर लगा होता है CO2 अब्जॉर्बर। CO2 अब्जॉर्बर लगा दिया जाता है। CO2 अब्जॉर्बर कौन होता है? यहाँ पर ये होता है स्टूडेंट्स 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 50% KOH। अब ये जो KOH है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये भी पानी को अब्जॉर्ब करता है, याद है। पहले से इसका वजन किया होता है, प्री वेटेड फॉर्म में ले लिया जाता है। अब क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी हमने इनको जैसे को फार्मूले में अप्लाई करनी है ना, अमाउंट। अच्छा, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज थी, ये केमिकल चेंज थी। अंदर जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है? वो इस तरह से होता है कि ये जो आप KOH लेते हो, इसका आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ये इस तरह से अब्जॉर्ब करता है। ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। ये बना देता है K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, और साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा, ठीक है, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन उधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, पोटाशियम भी 2 है तो 2, ये बैलेंस है। अब देखो पानी इधर प्रोड्यूस हुआ, एक तो पानी इधर प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो इधर रिएक्शन होने से पानी प्रोड्यूस हुआ और उधर कितना प्रोड्यूस हुआ, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए ना पहले हम इसको रखते हैं और बाद में 50% KOH को रखते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि स्टूडेंट्स ये कंबशन एनालिसिस, यानी कंबशन एनालिसिस में क्या प्रोसेस है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होता है। अगर कोई इसके अलावा सब्सटेंस होगा तो वो अब्जॉर्ब नहीं, वो यहाँ पर अब्जॉर्ब वगैरह नहीं होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, कोई और एलिमेंट होगा। हम आमतौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ही लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है? अमाउंट्स फाइंड करनी है, कार्बन की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और वहां से हमने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए ना आप बताओ कि कार्बन किस में कन्वर्ट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट पता चल जाए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की भी, कार्बन की भी पता चल जाएगी। तो हम इधर कहेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमने क्या किया? मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, मैस ऑफ, ये शुरू में लिया था ना प्री वेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन। अब कार्बन किसके अंदर से फाइंड कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होता है वो 44 होता है, और उसमें से जो कार्बन का होता है वो होता है 12/100। जब परसेंटेज निकालते हो ना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या करो, आप ना हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में। तो देखो हम इधर बोलेंगे अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना पानी पैदा हुआ था, अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली जितनी हाइड्रोजन होगी पानी उतना प्रोड्यूस होगा, तो हम पानी से अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो मैस ऑफ, नीचे हमने लेना है जी मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो शुरू में लिया है। अब क्या फाइंड कर रहे हो? हाइड्रोजन फाइंड कर रहे हो, किसमें से? पानी में से। पानी का मोलर मैस 18 है, उसमें से हाइड्रोजन का जो है ना वो कितना होता है? 2 होता है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से।
अच्छा, अब यहाँ पर ना ऑक्सीजन की अगर परसेंटेज फाइंड करनी हो तो वो उसका डायरेक्ट क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला? कोई फार्मूला नहीं डायरेक्ट। ऑक्सीजन को फाइंड करने का आपने पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करनी है ना, तो आप ऐसे करो कि आप 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों किया। देखें, हमें पता है कि परसेंटेज टोटल 100 होती है, तो 3 तरह के एलिमेंट है, तीनों का सम 100 होगा। तो अब उनमें से 2 का तो हमें डायरेक्ट फार्मूला से पता चल जाएगा, लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन है उसका इनडायरेक्ट पता चलता है। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन का पता नहीं कि कितना आ रहा है। एक्सेस में दे रहे हो, कंपाउंड के अंदर कितना मौजूद है वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो बाहर से एक्सेस में, इधर से ऑक्सीडाइजर में भी। तो ये इस तरह से हम ये फॉर्मूला, अब इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पॉसिबल क्वेश्चंस बताता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चले हम कितना सीख चुके हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, कंबशन, सीए से मुराद कंबशन है। कंबशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड, कंबशन एनालिसिस क्या फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, इंपिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो यकीनन आप कहेंगे कि ये तमाम चीज़ें इससे फाइंड होती हैं। एक्चुअली पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड हो जाती है, और उसके बाद 4 स्टेप से हम इंपिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, और इंपिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, कंबशन एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड इंपिरिकल फार्मूला, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, या ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? यहाँ तो हमने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड होता है, लेकिन अब अगर ऑप्शंस देखें तो एटॉमिक नंबर तो किसी भी सूरत में यहाँ से फाइंड नहीं होता। इंपिरिकल फॉर्मूला है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकलती है, फिर उससे इंपिरिकल फॉर्मूला निकलता है, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है H2 अब्जॉर्बर इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर वाटर अब्जॉर्बर कौन है? वाटर अब्जॉर्बर कौन है? ये बीटा ऑप्शन, मैग्नीशियम परक्लोरेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बीटा ऑप्शन बन जाएगा। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, CO2 अब्जॉर्बर इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अब्जॉर्ब करता है? तो वो आपने पढ़ा 50% KH अब्जॉर्ब करता है। तो मैंने ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, इनके ऑप्शन सेम है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, WF है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट बी एनालाइज्ड डायरेक्टली इन कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के अंदर कौन सा एलिमेंट डायरेक्टली एनालाइज नहीं होता? देखो, हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनालाइज डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑप्शन, सल्फर। सल्फर को डायरेक्टली एनालाइज नहीं करते, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ही एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, 24 gram of an organic compound on combustion gave 22 gram of carbon dioxide. What is the percentage of carbon? 24 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हमने जब कंबशन एनालिसिस किया, सब्जेक्टेड टू कंबशन एनालिसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम मिला हमें। बताइए। अब देखो, ये फॉर्मूलाज 3 आपको बताए हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखो, यहाँ पर ये आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी है। हमने क्या इसमें अमाउंट ऑफ CO2 कितनी उसने बताई? 22 ग्राम। 22 ग्राम। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया? 24 ग्राम। अब देखो इधर क्या है, 12/44 इंटू 100। इसको आप देखो कैंसिलेशन करो, कैसे बनेगा? 12 1s आर, 12 2s आर, 22 ये बनेगा 1s आर, 22 1s आर, 22 2s आर, तो 2 2s आर, ये 1/4 हो गया। 1/4 इंटू 100, तो 25 425 आर कितना होता है? 100। तो 25% इसका आंसर आ गया। क्या ऑप्शन आंसर आ रहा है इसका? इसका राइट ऑप्शन आ गया चार्ली, 25%। तो इस तरह से आप इसको भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह से है, देखो
12 gram of an organic compound on combustion gave the 11 gram carbon dioxide, 6 gram water. What is the percentage of carbon, hydrogen, oxygen respectively? और इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? अल्फा ऑप्शन में 25% और 5.5%, 69.45%। उसने रिस्पेक्टिवली पूछा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो रिस्पेक्ट। और ये इस तरह 5.5%, 25% 69.45%, ये 25% 69.4, ये अब हमारे पास तीनों इनको आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात तो ये दो की कैलकुलेट कर लें, थर्ड की खुद ही पता चल जाएगी। कार्बन हाइड्रोजन की डायरेक्ट इधर से निकालो। कार्बन कितना है? यहाँ पर उसने बताया 12 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन कितना आया? 11 ग्राम। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और इसमें कितना है स्टूडेंट्स? 12 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये 12/44, ये फॉर्मूला वैसे ही आ गया, ठीक है। और ये आ गया 100। अभी निकालो। 11 1s आर 11 4s आर 44 होता है। और 12 से 12 गया तो ये 100/4, ये 25% तो कार्बन आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन निकालो। हाइड्रोजन कहाँ से निकालते हो? वाटर से। अमाउंट ऑफ वाटर उसने बोला 6 ग्राम है और ऑर्गेनिक कंपाउंड 12 ग्राम है। तो ये आ जाएगा 6/12 इंटू 2/18 इंटू 100। कुछ कैंसिल हो रहा है? देखो, ये 6 1s आर और ये 6 2s आर और ये 2 से 2 गया तो 100/18। 100/18 को देखो, 18 5s आर 90 होते हैं, 90 होते हैं। तो 5s आर 18 5s आर और फिर ये दोबारा इसको करोगे ना आप तो 5.5% बनेगा। आप इसको डिवाइड करके देखो। अब ये 5 ये कार्बन आ गया 25% और 5.5% हाइड्रोजन आ गया। बाकी जो है ना 100 में से माइनस करो। यहाँ पर देखो, ये 100 माइनस कितना है जी? वो 25% या माइनस 5.5%, तो इसका आंसर 69.5% बनेगा। तो वो क्लोजली 69.45%। तो राइट ऑप्शन ये बन गया। ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट कंबशन एनालिसिस। मैंने आपको तमाम तरह के जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं बता दिए हैं। अब मैं और भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता आपसे। जैसे ये देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है। ये है अल्फा ऑप्शन है जी, कार्बन, बीटा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चार्ली ऑप्शन है ऑक्सीजन और डेल्टा ऑप्शन है लेट्स से ऑल। मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट कैन नॉट बी या कैन बी मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इन कंबशन एनालिसिस मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आपने देखा कि मेथड ऑफ डिफरेंस से ऑक्सीजन ही फाइंड होता है। पॉसिबल क्वेश्चन यही है। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी देख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मज़ीद आपको मिलें और तो आप जो है ना वो वीडियो पूरी देखा करें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, हम ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे।